इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया था, जो इनकम है, आय है, इट इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में से एक है। इसलिए क्या होता है, जो डिमांड है वो रिस्पॉन्ड करती है किसको? टू चेंज इन इनकम। जिस हिसाब से इनकम चेंज होती है उस हिसाब से डिमांड भी चेंज होती है। तो देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्या शो करती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या शो करता है ये? किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से, यानी कि अगर किसी कंज्यूमर है, उसकी इनकम में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस के होने से किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड में अगर कुछ चेंज हुआ है, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से, तो उसे हम कहते हैं मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं, तो जो अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड में चेंजेस लाती है, उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? जैसे कंज्यूमर का टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकता है, फैशन हो सकता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी हो सकता है, यानी कि वस्तु का मूल्य, संबंधित जो वस्तु है उनके मूल्य, इन सबको क्या मानते हैं? इन सबको कांस्टेंट यानी कि स्थिर मान लेते हैं। सो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं हम इसको, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि अन्य बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में क्या परिवर्तन होगा, उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। इट मीन्स इफ द अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि अदर थिंग्स जो है वो सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, एंड इफ देयर आर चेंजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होते हैं और उसके रिजल्ट से अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो हम स्टडी करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसको हम एक फॉर्मूला से शो कर सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। देखिए, EI हमने मेंशन किया है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और फॉर्मूला क्या है इसका? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी कि कितना चेंज हुआ है डिमांड में, किसी कमोडिटी की डिमांड में अगर जो चेंज हुआ है, उस चेंज से हम डिवाइड करते हैं किसको? चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मांग की आय लोच इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और उसमें हम इसको भाग दे देंगे या डिवाइड करेंगे आय में प्रतिशत परिवर्तन का। सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन क्यू। अब ये जो वाई है यहां पर, दिस इज द इनिशियल इनकम, और क्यू है इनिशियल डिमांड। डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट शोज द चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और डेल्टा वाई क्या शो करता है? डेल्टा वाई शोज द चेंज इन इनकम। सो इफ वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सिंबॉलिकली हम कैसे मेंशन करेंगे इसको? नॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। We will show like this, income elasticity of demand is equal to delta Q upon delta Y multiplied by Y upon Q. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लेवल ऑफ इनकम इज गिवन। कितना दिया है लेवल ऑफ इनकम? लेवल ऑफ इनकम दिया है ₹5000 पर मंथ।
एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम दी हुई है 5,000 रुपये प्रति महीना। अब जो हाउस होल्ड है वो क्या कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड कंज्यूम्स 2 kg ऑफ बटर पर मंथ, यानी कि पर मंथ उसका कंजम्पशन कितना है? 2 किलो बटर का। नाउ सपोज व्हेन इनकम राइजेस टू ₹6,000 पर मंथ, पहले इनकम कितनी थी? कंज्यूमर की इनकम थी 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब इनकम अगर बढ़कर 6,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, द हाउस होल्ड इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ बटर टू 2.5 kg पर मंथ। क्या मतलब है इसका? एक कंज्यूमर है, उसकी लेवल ऑफ इनकम है ₹5,000 पर मंथ, और वो कितना कंज्यूम करता है? बटर, 2 kg ऑफ बटर पर मंथ वो कंज्यूम करता है। जब उसकी इनकम बढ़ के 6,000 पर मंथ हो जाती है, 6,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाती है, तो जो हाउस होल्ड है उसका वो अपना कंजम्पशन बढ़ा देता है। क्या? बटर का कंजम्पशन बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? पहले वो 2 kg बटर ले रहा था, अब 2.50 kg बटर पर मंथ लेता है वो। आपको कैलकुलेट करना है इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी सिंबॉलिकली एक्सप्लेन किया था वो पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इनिशियल इनकम कितनी है कंज्यूमर की। इनिशियल इनकम, लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया है? 5,000 रुपीज़। तो ये उसकी हो जाएगी इनिशियल इनकम। अब हम निकालेंगे चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई, यानी कितना चेंज हुआ। पहले उसकी इनकम 5,000 रुपये थी, फिर बढ़ के कितनी हो गई थी? 6,000 रुपीज़। तो डिफरेंस कितना है? 6,000 माइनस 5,000, इट इज़ 1,000। सो द चेंज इन इनकम इज ₹1,000। फिर हम देखते हैं इनिशियल डिमांड कितनी है बटर की। क्यू, इनिशियली डिमांड यानी शुरू में हाउस होल्ड कितना डिमांड कर रहा था बटर का? 2 kg। फिर हम देखते हैं चेंज इन डिमांड कितना हुआ? डेल्टा क्यू, यानी कि जब उसकी इनकम बढ़ गई, पहले वो 5,000 रुपीज़ अर्न कर रहा था, जब इनकम 6,000 बढ़ गई तो उसने अपने बटर की डिमांड कितनी बढ़ाई थी? 2.50 kg। और इनिशियली कितना डिमांड कर रहा था? 2 kg। तो डिफरेंस कितना है देखिए, 2.50 माइनस 2 kg, तो 0.50 kg का डिफरेंस है, यानी कि इतना चेंज आया उसकी डिमांड में। अब जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम, वाई इज इनिशियल इनकम एंड क्यू इज इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा क्यू है हमारा 0.50 kg, ये हमने लिखा है यहाँ पे। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम कितना है? 1,000 रुपीज़, ये लिख लिया 1,000 रुपीज़। इनिशियल इनकम कितनी है हमारी? इनिशियल इनकम है 5,000 रुपीज़, ये स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको 5,000 रुपीज़, ये लिख लेंगे हम 5,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय क्यू। इनिशियल डिमांड कितनी थी उसकी? 2 kg, डिवाइड कर लेंगे हम 2 से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा 1.25। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितनी टाइप्स की होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की शून्य आय लोच। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होता है? जब एक कंज्यूमर की इनकम में अगर कोई चेंजेस होता है और उसके चेंजेस होने पर भी जो उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो हम इससे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज जीरो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली? इसको हम लिख सकते हैं
इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। सेकेंड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की ऋणात्मक आय लोच। जब क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम तो बढ़ रही है और इनकम बढ़ने के साथ साथ जो वो कमोडिटी परचेज कर रहा है उसकी क्वांटिटी में अगर कमी हो रही है, इनकम बढ़ रही है लेकिन जो कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उसकी क्वांटिटी में कमी हो रही है, यानी उसकी डिमांड में कमी हो रही है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली क्या होता है, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं या गिफन गुड्स होते हैं उसके केस में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? लेस देन 0। थर्ड है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, मांग की इकाई आय लोच। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज होता है कुछ, यानी कि उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उसी प्रपोर्शन में डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो हम उसे कहते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। इसको कैसे लिखेंगे हम यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी को? ये हम लिखेंगे इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इसको एक एग्जाम्पल से हम स्टडी कर सकते हैं। सपोज कि एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम में 10% इंक्रीमेंट होता है, राइट? अगर 10% इंक्रीमेंट हो रहा है अगर 10% ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे कि दिस इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, यानी मांग की इकाई आय लोच। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, मांग की इकाई से कम आय लोच। अब लेस देन 1 इसको हम कैसे मेंशन करेंगे सिंबॉलिकली? लेस देन 1। देखिए, अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, और इंक्रीज होने पर भी, उसकी इनकम इंक्रीज होने पर पहले के कंपैरिजन में अपनी इनकम का अगर कम प्रपोर्शन स्पेंड करता है वो, तो हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जनरली जो नेसेसरी गुड्स होते हैं वो उनकी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट है, देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? सिंबॉलिकली इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये जस्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 का ऑपोजिट है। कैसे? देखिए, जब कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, अब जितनी आय बढ़ती है उससे ज़्यादा अगर वो स्पेंड करता है प्रोडक्ट पे, कमोडिटी पे, यानी कि डिमांड ज़्यादा बढ़ती है उसके प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम से, तो हम उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसको हम एक डायग्राम से पांचों टाइप्स जो है, 5 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी है, इसको स्टडी कर सकते हैं हम। देखिए, एक ग्राफ से मैंने पांचों को एक्सप्लेन किया है। ऑन द OX एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन, यानी वस्तु की मात्रा बताई गई है, एंड ऑन OY एक्सिस इनकम इज शोन, आय को दिखाया गया है। अब देखिए, इसके अंदर एक 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को शो किया है मैंने, 1 2 3 4 5। AA जो इलास्टिसिटी कर्व है, AA क्या शो करता है? ये शो करता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 0 मीन्स दिस इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। AB शो करता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0।
AC क्या शो करता है? इलास्टिसिटी लेस देन 1. AD शो कर रहा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. और जो AE कर्व है वो क्या शो कर रहा है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. So these are the 5 types of income elasticity of demand which I have shown in one graph. एक ग्राफ में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. जो साइन होते हैं, देखिए, जो द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स वाइटल क्लू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कमोडिटी. ये कमोडिटी के नेचर के बारे में बताते हैं. अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दैट इज क्वांटिटी ऑफ अ गुड परचेज्ड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन इनकम. इस केस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कमोडिटीज होती है, या हम कहें जो गुड्स होते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव कब होता है इनकम इलास्टिसिटी? देखिए, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दैट इज क्वांटिटी ऑफ अ गुड परचेज डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन इनकम. इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड जो है कम हो रही है. और कौन से गुड्स होते हैं इस केस में? इस केस में जो गुड्स होते हैं वो होते हैं इंफीरियर गुड्स. इसको हम सिंबॉलिकली शॉर्ट में मैं आपको समझा सकती हूं. देखिए, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 0, इट मीन्स जो गुड्स हैं, जो वस्तु है, वो क्या है? इंफीरियर है. इफ इलास्टिसिटी is greater than 0, it means the goods are normal good. If income elasticity is greater than 0 but less than 1, it means the goods in the question are necessity goods. And if income elasticity is greater than 1, it means the goods are the luxury goods. So, the sign and magnitude of income elasticity of demand provides, क्या provide करती है? Vital clue regarding the nature of the commodity. So, what does income elasticity of demand shows? It shows proportionate change in quantity demand of a commodity डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम. मांग में प्रतिशत परिवर्तन का भाग जब हम आय में प्रतिशत परिवर्तन देते हैं तो हम मांग की आय लोच ज्ञात कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.